हाय बच्चों, आज हम लोग आपकी संतवाणी जो पोएम है, फर्स्ट पोएम संतवाणी, वो मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ। ये पोएम संत जनाबाई ने लिखी हुई है। संत जनाबाई ये संत नामदेव के घर पे मीन्स काम करने के लिए बचपन से ही उन संत जनाबाई के मम्मी पापा ने संत नामदेव को मम्मी पापा को उनको दे दिया था। तो वो बचपन से ही संत नामदेव के घर पे ही रहती थी। तो संत नामदेव की विट्ठल भक्ति देख के संत जनाबाई के अंदर भी ये भक्ति आई थी। वो भी विट्ठल को अपनी माता ही मानती थी और वैसे भक्ति करती थी। तो उन्होंने ये पोएम लिखी है और इस पोएम में उन्होंने वही कहा है कि विट्ठल माऊली, जिस तरह से माँ अपने बच्चों के ऊपर प्यार करती है, वैसे ही तुझे भी हमारे ऊपर प्यार करना चाहिए। ये इस पोएम में उन्होंने कहा है। पाठ परिचय. आपल्या पिल्लांसाठी खाद्य आणावे म्हणून पक्षी दाही दिशांना फिरतात. आपल्या बाळावरील आईच्या प्रेमाची उदाहरणे देऊन संत जनाबाईंनी विठ्ठल माऊली आम्हाला सतत कशी सांभाळत असते याचे वर्णन या कवितेत केले आहे. इस पोएम में मीन्स समझो पक्षिणी मीन्स फीमेल बर्ड खाद्य आणण्यासाठी खाना अपने बच्चों के लिए खाना लाने के लिए आकाश में चारों दिशाओं में घूमती रहती है, लेकिन फिर भी उनका ध्यान अपने बच्चों के ऊपर रहता है. ये एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है और कहा है की संत जनाबाईने विठ्ठल माऊली आम्हाला सतत अशी सांभाळत असते याचे वर्णन या कवितेत केले आहे. मीन्स जिस तरह से वो पक्षिणी मीन्स उसमें अंदर होने वाली माँ अपने बच्चों को संभालती है, प्यार देती है, वैसे ही विठ्ठल माऊली हमेशा हम लोगों को संभालती रहती है. इसका वर्णन इस कविता में किया हुआ है. दळिता कांडिता तुझ गायीन अनंता, न विसंभे क्षणभरी तुझे नाम गा मुरारी. नित्य हाच कारभार मुखी हरी निरंतर, माय बाप बंधू बहिणी तू बा सखा चक्रपाणी. लक्ष लागले चरणाशी म्हणे नामयाची दासी. देखना, ये दो अलग अलग अभंग हैं. इस अभंग में वो भगवान को किस तरह से भगवान की भक्ति करती है वो बताया है. दलिता कांडिता तुझ गायीन अनंता. अनंता मीन्स परमेश्वर का नाम. ये अनंता, मुरारी, चक्रपाणी, ये सब विठ्ठल भगवान के अलग अलग नाम हैं. अनंता मीन्स जिसका अंत नहीं होता, ऐसे मीन्स भगवान. तो वो कहती है कि दलिता कांडिता. दलिता कांडिता मीन्स पहले ज़माने में आटा घर में ही वो जाता रहता था, उसके ऊपर पिसा जाता था. कांडिता मीन्स जो उखल, उसमें कुछ भी अनाज को डाल के कुटा जाता था. तो इसके लिए वो कहती हैं कि पीसते हुए, काटते हुए मैं हमेशा तेरा ही नाम लेती रहूँगी. न विसंभे क्षणभरी तुझे नाम गा मुरारी. विसंबे मीन्स रेस्ट करना. एक क्षण के लिए भी मैं तेरा नाम लेना भूलूंगी नहीं. नित्य हाच कारभार मुखी हरी निरंतर. नित्य मीन्स हमेशा, डेली, कंटिन्यू. कंटिन्यू मेरा यही काम रहेगा. कारभार मीन्स काम, वर्क, कि बस मेरे मुँह से हमेशा तेरा ही नाम आता रहे. निरंतर, निरंतर मीन्स कंटिन्यू. माय बाप बंधु बहिणी तू बा सखा चक्रपाणी. अभी देखना, चक्रपाणी मीन्स वापस वही विठ्ठल भगवान, उनका ये नाम है. उनके साथ उन्होंने अपने सब संबंध जोड़े हैं. माय बाप मीन्स मम्मी पापा, बंधु बहिणी मीन्स ब्रदर और सिस्टर. तू बा सखा, सखा मीन्स फ्रेंड, मीन्स वो भगवान को अपने मम्मी पापा भी मानती हैं. बंधु भगिनी मीन्स वो उनको ब्रदर भी मानती है, सिस्टर भी मानती हैं अपना, और अपना फ्रेंड भी मान रही है. लक्ष लागले चरणासी म्हणे नामयाची दासी. चरण मीन्स पैर, मीन्स मेरा ध्यान हमेशा आपके चरणों में ही रहेगा.
नामयाची दासी, मैंने पहले ही आपको बताया था ना कि वो नामदेव, संत नामदेव के घर पे काम करती थी। इसके लिए उन्होंने कहा है कि मैं नामयाची दासी हूँ, मीन्स संत नामदेव की मैं दासी हूँ, मेरा ध्यान हमेशा आपके चरणों पे रहेगा। यह है फर्स्ट छोटा सा अभंग। अभी दूसरा अभंग देखते हैं। पक्षी जाय दिगंतरा, बालकासी आणि चारा। दिगंतरा मीन्स आकाश। पक्षी आकाश में घूमने जाते हैं। बालकासी आणि चारा मीन्स घूमने जाते हैं और आते वक्त क्या करते हैं, अपने बच्चे के लिए चारा मीन्स खाने के लिए कुछ लेके आते हैं। घार हिंडते आकाशी, झेप घाली पिल्लापासी। घार आकाश में ऊंचाई पे उड़ती रहती है, लेकिन वहीं से वो झेप लेके मीन्स फ्लाई होके किसके पास आती है, अपने बच्चे के पास। माता गुंतली कामासी, चित्त तिचे बाळापासी। समझो मम्मी कुछ काम कर रही है, लेकिन फिर भी उसका ध्यान किधर रहता है, अपने बच्चे के पास। काम करते करते भी अपने बच्चे को वो देखती रहती है, उसको कुछ मुसीबत तो नहीं आई है ना, वो कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा है ना, मीन्स पूरा ध्यान अपने काम में मग्न रहते हुए भी उसका ध्यान रहता है अपने बच्चे के पास। वानर हिंडे झाडावरी, पिल्ली बांधुनी उदरी। वानर मीन्स मंकी। मंकी क्या करता है, इस झाड़ से उस झाड़, इस ट्री से उस ट्री पे जंप करता रहता है, लेकिन ऐसे करते वक्त हमेशा उसका बच्चा उसके साथ रहता है। उदरी, उदरी मीन्स स्टमक, अपने पेट को वो अपने बच्चे को बांध के रखती है। वो बच्चा एकदम बहुत टाइटली उसको पकड़ के रखता है अपनी मम्मी को, और वो माकड़ीन मीन्स वो मंकी भी अपने उस बच्चे को बिल्कुल गिरने नहीं देता है, उसको वैसे ही पकड़ के इस ट्री से उस ट्री पे वो जंप करता रहता है। तैसी आम्हासी विठ्ठल माये, जनी वेळोवेळी पाहे। जनी मीन्स जनाबाई। जनाबाई कहते हैं कि हे विठ्ठल, माये, माये मीन्स आई, तू हम लोगों को इस रूप में हमेशा दिखती है। इस रूप में मीन्स माँ के रूप में दिखती है। जिस तरह से पक्षी आकाश में घूमता है, फिर भी वो क्यों घूमता है, अपने बच्चों को खाना लाने के लिए। घार आकाश में घूमती रहती है, लेकिन उसका ध्यान किधर रहता है, अपने पिल्ला मीन्स अपने बच्चों के पास। माँ काम करने में पूरी दंग रहती है, लेकिन फिर भी उसका ध्यान अपने बच्चों के पास ही रहता है। वानर मीन्स मंकी झाड़ में यहाँ से वहाँ जंप करता रहता है, लेकिन साथ में अपने बच्चों को लेके वो वहाँ पे जाता है। वैसे ही हे विठ्ठल, मैं जनाबाई आपको कहती हूँ कि उसी तरह से विठ्ठल माऊली तुझे हमारे पीछे माँ की तरह रहना चाहिए। जब जब हमको तेरी ज़रूरत है, माँ बन के तुझे हमारी पालना करना है। ओके, समझ में आई ये पोएम। अभी हम लोग इसके शब्दार्थ देखते हैं। आभाळ, आकाश, नभ, गगन, स्काई। आकाश, आकाश के दो मीनिंग है, नभ और गगन, और इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, स्काई। उदर, पोट, स्टमक। झाप, झेप, फ्लाइट। चित्त, मन, सोल। माय, आई, मदर। सखा, मित्र, फ्रेंड। ये हो गए आपके मीनिंग। अभी आप लोगों को कुछ क्वेश्चन भी दिए हैं ना, वो देखते हैं हम लोग। वानर थोड़क्यात उत्तरे दिया मीन्स लिखना, ये ब्रीफ में आंसर लिखने हैं। मैं आप लोगों को सिर्फ एक्सप्लेन करती हूँ ये आंसर। वानर झाडावर हिंडताना उदरी पिले का बांधत असावी असे तुम्हास वाटते? वो बच्चों को अपने पेट में क्यों बांध के रखती होगी? क्योंकि देखना, जो मंकी है वो एक ही झाड़ पे तो रहता नहीं है, इस झाड़ से उस झाड़ पे, उस ऐसे वो कहीं से कहीं घूमने जाता है, तो उसको अपने बच्चों को
अपने साथ ही लेके जाना पसंद करता है, क्योंकि कहीं पे उसके बच्चे रह गए और उनको कुछ हार्म पहुंच गया तो इसके लिए वो अपने साथ अपने बच्चों को अपने पेट में बांध के लेके जाती है. आईचे लक्ष आपल्या पिल्लावर असते असे संत जनाबाईंनी कोणत्या उदाहरणावरून पटवून दिले आहे? कौन से एग्जाम्पल दिए? सबसे पहले तो पक्षिणी का उदाहरण दिया है कि वो आकाश सब जगह पे घूमती रहती है. क्यों घूमती है? अपने बच्चों के लिए खाना लाने को. फिर घार का एग्जाम्पल दिया है. घार मीन्स काइट, जो आकाश में ऊंचाई पे उड़ती है, लेकिन उसका ध्यान रहता है इतने ऊंचाई से भी अपने बच्चों के ऊपर ध्यान रहता है, वो नेस्ट में जो बच्चे रहते हैं उसके ऊपर. और माता मीन्स मम्मी घर काम में बिज़ी रहती है, लेकिन फिर भी काम में बिज़ी रहते हुए भी उसका ध्यान रहता है अपने बच्चों के ऊपर. ये एग्जाम्पल दिए हैं. जनाबाईचे लक्ष कोणाच्या चरणापाशी लागले आहे? किसके चरण देखना उसको मीन्स मन करता है? विठ्ठल माऊली के, भगवान के. जनाबाई चक्रपाणी म्हणून कोणाला संबोधले आहे? किसको कहती है वो चक्रपाणी? विठ्ठल माऊली को. मैंने पहले ही बताया था ना, ये सब विठ्ठल के अलग अलग रूप नाम है. अभी ये तो कविता पूर्ण करनी है, वो तो आप देख के लिखोगी. खालील ओळींचा तुमच्या शब्दात अर्थ लिहा. माय बाप बंधू बहिणी तू सखा चक्रपाणी, लक्ष लागे चरणासी म्हणे नामयाची दासी. इसका मीनिंग मैंने आपको पहले ही बताया. माय बाप बंधू बहिणी तू बा सखा चक्रपाणी. हे चक्रपाणी, हे विठ्ठल भगवान, तू मेरे लिए, मेरा माय मीन्स मेरी मम्मी पापा आई वडील माझा भाऊ बहीण सर्व काही तूच आहेस. लक्ष लागे चरणासी मीन्स मेरा ध्यान आपके पैरों की तरफ है, मीन्स मैं आपके पैरों की दासी बनना चाहती हूँ. म्हणे नामयाची दासी. ये कौन बोल रहे हैं? नामदेव, संत नामदेव की दासी विठ्ठल भगवान को ये बोल रही है. ये इसमें सेंटेंस के मीनिंग है. ओके, समझ में आ गई आपको पोएम? ओके, बाय.